सीमा, सचिन, सीमा, लप्पू और झिंगुर और सचिन। सचिन, नाम सीमा, 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 सचिन, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। सीमा सचिन, सीमा का ना सचिन, सीमा सचिन। हो सकता है वो लप्पू सा हो सकता है वो झिंगुर सा हो सकता है उसे बोलना ना आता हो, लेकिन क्या जरूरी है कि इन बातों का दुनिया के सामने ढोल पीटा जाए? किसी के बारे में हर किसी की अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन उस राय को ढोल नगाड़े बजा बजा कर बताना आखिर कितना सही है? और भारतीय मीडिया के तो क्या ही कहने हैं, बस भनक भर लग जाए कि किसी चीज में वायरल हो जाने के सारे तथ्य तो मौजूद है, बस इनकी चाल देखते ही बनती है। फिर ये किसी के मान मर्दन से भी संकोच नहीं करते, और समाज को तो आदत हो गई है ऐसे मसालेदार खबरें चटखारे के साथ देखने और सुनने की। जहां मसाला मिला वहीं रुक गए, फिर उसे केवल देखा ही नहीं जाता बल्कि लाइक और शेयर करना तो परम धर्म बन जाता है। आखिर हम किस युग में जी रहे हैं? ये डिजिटल क्रांति हमें किस दिशा में ले जा रही है? क्या वायरल होना ही सब कुछ है? एक और सचिन की वो पड़ोसन वायरल होने के बाद अपने उन्हीं डायलॉग्स को रट्टू तोते की तरह बार बार बोले जा रही है। दूसरी ओर मीडिया तो उन्हें बाकायदे अपने स्टूडियो में बिठाकर उनके मुंह से वही 4 लाइन उगलवा रही है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है? तो समाज उस पर बनी रील्स को मजे ले लेकर देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे ये जो कुछ भी हुआ सही हुआ या फिर गलत। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हम इस मुद्दे को 3 नजरिए से जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहला एक व्यक्ति के नजरिए से, दूसरा एक समाज के नजरिए से, और तीसरा मीडिया के नजरिए से। तो सबसे पहले बात निजी यानी एक व्यक्ति के नजरिए से। मिथिलेश भाटी सचिन की ही पड़ोसी है। ध्यान देने की बात यह है कि सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव के रहने वाले हैं। गांव में इस तरह के मुद्दे अक्सर ही चर्चा का विषय होते हैं। लोगों के बीच खुसर पुसर होती है और बात इतनी बढ़ती है कि एक गांव की सीमा पार करके आसपास के तमाम गांवों तक आग की तरह फैल जाती है। अगर बात गलत अर्थों में न ली जाए तो सच्चाई यही है कि महिलाओं को इस काम में महारत हासिल है, और ये भी सच्चाई है कि किसी के व्यक्तित्व को नापने के सबके अपने पैमाने हैं। अब हर व्यक्ति खास होता है, सबकी अपनी बनावट खासियत होती है। कोई बहुत पतला तो कोई बहुत मोटा होता है, किसी की आवाज पतली तो किसी की हद से ज्यादा मोटी होती है। अब कुछ लोगों को इसी में मजा आता है, पतलू को पतलू मोटू को मोटू कहकर चढ़ाना। ये किसी एक व्यक्ति का शौक नहीं बल्कि समाज की स्याह हकीकत बन चुकी है। यही काम सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने भी किया, बस उन्होंने स्थानीय बोली और मुहावरों का प्रयोग किया। हो सकता है हमें से ज्यादातर लोगों ने लप्पू जैसा शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन बहुत संभावना है कि यह शब्द रबुपुरा और उसके आसपास के गाँव में बेहद आम हो। ये बात मिथिलेश भाटी खुद भी कह रही है। किसी के बारे में सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन उन्हें जाहिर करने की भी सही जगह और वक्त होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के बारे में कही जा रही कोई बात उस पर बुरा असर न डाले। जब तक हमारी बात 4 दीवारी के अंदर हो तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही इस तरह की बातें बाहर निकलती हैं वो उस व्यक्ति के मान सम्मान और व्यक्तित्व पर सीधा हमला होता है। मिथिलेश से पहली गलती ये हुई कि उन्होंने बड़े समाज में सबके सामने सचिन के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। दूसरी गलती ये हुई कि उन्होंने ये बातें बार बार कही। पहली बार जब वे वायरल हुई तो मीडिया उनके पीछे पड़ गया और उनसे बार बार ये बातें कहलवाई गई, और फिर तो उन पर वायरल होने का ऐसा शौक और जुनून चढ़ा कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी वही बात दोहराती गई। पहली बार जब मीडिया से वो मुखातिब हुई तब तो एक बार में ये समझ में आता है कि जोश जोश में वो ये सब बोल गई, और उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी कहा उनका नेचुरल रिएक्शन था। लेकिन वही बात बार बार दोहरा कर उन्होंने जानबूझकर सचिन का सार्वजनिक अपमान किया है। हो सकता है कि मिथिलेश भाटी की नजरों में सचिन लप्पू झिंगुर हो, लेकिन अपनी मानसिकता दूसरों पर थोपने की कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इनके बारे में इनके पड़ोसियों की भी कुछ राय होगी, किसी की अच्छी तो किसी की खराब। सोचिए अगर हर पड़ोसी यूं ही पूरी दुनिया के सामने इनकी कमियों का ढिंढोरा पीटता फिरे तो भला इनको कैसा लगेगा? यही हुआ भी जब कुछ लोगों ने इनके पति को लेकर टीका टिप्पणी की तो उन्हें बुरा लगा। बुरा लगना भी चाहिए। अपने पति को लेकर किसी तरह की गलत बात भला एक पत्नी कैसे सह सकती है? हम उनके पति पर की गई किसी टीका टिप्पणी को सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन इससे मिथिलेश भाटी को अंदाजा जरूर हो गया होगा कि किसी पर टीका टिप्पणी सोच समझकर ही की जानी चाहिए। सचिन जैसा भी है उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। दुबला पतला होने में उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बात कम करना या ज्यादा करना मानव स्वभाव है, कोई कम बोलता है तो कोई ज्यादा, लेकिन इससे भला उनके पड़ोसियों को क्यों दिक्कत होने लगी? और मीडिया के सामने तो सचिन ने सवालों के जवाब बड़े ही सरलता और सहजता से दिए थे। ऐसे में उसे बोलना नहीं आता ये मानने का कोई कारण नहीं है। वो दुनिया के सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन मिथिलेश कहती है उसे बोलना नहीं आता। मिथिलेश को सीमा के सचिन से प्यार करने में भी ऐतराज है। उनके हिसाब से सचिन जैसे लप्पू और झिंगुर जैसे लड़के से भला सीमा जैसी लड़की
कैसे प्यार कर सकती है? तो क्या आप कौन किससे प्यार करेगा ये मिथिलेश तय करेंगे। हर लड़की की अपनी पसंद होती है। अब सचिन चाहे जैसा हो, सीमा को पसंद है तो है। कहावत भी है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मोहब्बत शादी जैसी बातें बेहद निजी होती हैं। बेहतर है इसे दो लोग, दो परिवार ही मिल बैठकर तय करें। अगर मिथिलेश जैसे पड़ोसियों के भरोसे रहें तो यकीन मानिए शादियां होना मुश्किल हो जाएंगी। हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पड़ोसी महिला मिथिलेश पर हमले कर रही है। वो न सिर्फ मिथिलेश को ही गलत ठहरा रही है बल्कि उनके लड़के पर भी तरह तरह के आरोप लगा रही है। हम ये नहीं कहते कि आरोप सही है या गलत है, लेकिन अगर आप किसी पर कीचड़ उछालोगे तो बदले में आप पर कोई फूल नहीं बरसाएगा। जरूर मिथिलेश को अपनी पड़ोसी की बातों का बुरा लगा होगा। अब सोचने की बारी उनकी है। उनको सोचना चाहिए कि जब वो बार बार सचिन के बारे में कुछ बातें कर रही थी तब सचिन और उसके परिवार को कैसा लगा होगा। लेकिन उन्हें तो वायरल होने का रोग लग चुका था। वो हर चैनल में गई और वही डायलॉग दोहराती रही। अब जरा इस मुद्दे को समाज के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि कहीं न कहीं समाज भी ऐसी बातों का आदी हो चुका है। जैसे राह चलकर कोई फिसल कर गिर पड़े तो उसे उठाने वालों से ज्यादा संख्या उसकी खिल्ली उड़ाने वालों की होगी। खासकर किशोर और युवा अपने साथियों को चढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। क्लास में कोई मोटा है तो मोटू, पतला है तो पतलू, लंबा है तो लंबू, काला है तो कल्लू, ऐसे उपनाम बेहद कॉमन हो चुके हैं। बल्कि अब तो इन्हें समाज में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। चलो मान लिया ये भी किशोर है, युवा है, समझ थोड़ी कम है, लेकिन जब यही काम समाज के वो लोग करने लगे जिन पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है तो सोचिए इस समाज का क्या होगा। दरअसल अब समाज बढ़ चुका है। मोहल्ले में गुटबाजी होना आम बात है। हिल मिलकर रहना, सुख दुख में साथ निभाना गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। अब तो एक पड़ोसी का सुख ही दूसरे पड़ोसी का सबसे बड़ा दुख है। हो सकता है आपको हमारी बातें ज्यादा तीखी और कड़वी लग रही हो, लेकिन सच कड़वा ही होता है। वरना क्या मिथिलेश भाटी सचिन की पड़ोसन नहीं है? या मिथिलेश के खिलाफ जहर उगल रही महिला मिथिलेश की पड़ोसन नहीं है? मिथिलेश भाटी को आखिर दूसरे के घर में झांकने से कौन सा सुख मिल रहा है? हो सकता है सचिन बिना उन्हें बताए पाकिस्तान से दुल्हन ले आया, इससे वो नाराज हो सकता है उन्हें दुल्हन देखने का बुलावा न मिला हो, इसलिए वो दुखी हो। लेकिन एक पड़ोसी के प्रति दूसरे पड़ोसी की ऐसी चिंता देखकर किसी का भी पड़ोसी शब्द से भरोसा उठ सकता है। असल में मिथिलेश भाटी आज के समाज का आईना है। वो उस पड़ोसी कौम की अगुआ है जिसे अपने घर से ज्यादा फिक्र अपने पड़ोसी की होती है। ऐसे पड़ोसी जिन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने का तो खूब शौक होता है, लेकिन वो भूल जाती है कि उनके घर भी शीशे के हैं। हर पड़ोसी की एक मर्यादा होती है और उसके दायरे में ही रह जाए तो अच्छा है। जहाँ वो दायरा पार करने की कोशिश होती है वही समाज बिखरने लगता है। अब बात करते हैं इस पूरे मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदार मीडिया की। शायद आपको मालूम होगा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के 180 देशों में भारतीय मीडिया को 161वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि पिछले साल इसी इंडेक्स में भारतीय मीडिया 150वें स्थान पर थी। बात समझाने की जरूरत नहीं कि उनकी ये हालत क्यों हुई। पहले जब सचिन सीमा को लेकर के आया तब मीडिया को मसाला मिला। इसके बाद तो मीडिया ऐसे टूटा कि हमारे न्यूज चैनल्स पर और कोई खबर बची ही नहीं। किसी भी समय टीवी खोलिए, कोई भी न्यूज चैनल लगाइए, बस सीमा सचिन। ऐसा लग रहा था कि सीमा ने सिर्फ सचिन को ही दीवाना नहीं बनाया था, बल्कि भारतीय मीडिया भी उनका दीवाना बन गया था। तभी तो हर पल 24 घंटे न्यूज चैनलों की ओबी वैन रबूपुरा गांव में एकदम से तैनात थी। मजाल है जो एक बेलामा कैमरे में कैद करने से छूट जाए। ऐसा लग रहा था कि देश विदेश में इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई खबर बची ही नहीं है। प्राइम टाइम पर बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार सीमा जाप करते देखे जा रहे थे। फिर मामला किसी तरह कुछ ठंडा पड़ा। एक महाशय ने मिथिलेश भाटी से प्रेरित होकर गाना ही बना डाला। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। तो बस रील्स में खोई रहने वाली 21वीं सदी की इस पीढ़ी को फिर से मसाला मिल गया। जमकर व्यूज मिले, भर भर के लाइक्स मिले और दुनिया जहान में शेयर हुआ। देखते ही देखते लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन वायरल हो गया। शायद हमारी मीडिया ने ऐसे गंवई शब्द पहली बार सुने थे, इसे इसमें अवसर दिखाई दिया। सारे के सारे चैनल मौके को सबसे पहले लपकने के लिए एक पैर पर भाग पड़े। सब में होड़ लग गई मिथिलेश भाटी से वही शब्द बुलवाने की। मिथिलेश भाटी की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। आखिर वो सेलिब्रिटी जो बन गई थी, वो टीवी पर थी और दुनिया उनकी बातों पर हंस रही थी, ताली बजा रही थी। कुछ टीवी एंकर तो 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने मिथिलेश से विनती की कि उनको भी लप्पू और झिंगुर सा बोलकर उनका जीवन कृतार्थ करे। मिथिलेश भाटी समझ ही नहीं सकी कि टीआरपी का भूखा मीडिया उनका इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें बाकायदा हर चैनल के स्टूडियो में आमंत्रित किया गया। वो हर जगह पहुंची। भारतीय मीडिया से एक सवाल, अगर सचिन किसी बड़े घर से होता या वो कोई सेलिब्रिटी होता तो क्या तब भी मीडिया उसका ऐसा ही मजाक उड़ाती? क्या तब भी उसी तरह लप्पू झिंगुर कर रहे होते और सचिन की ही तरह उसकी खिल्ली उड़ा रहे होते? नहीं, हरगिज नहीं। ये दोहरा पैमाना क्यों? क्या इसलिए कि सचिन एक गांव का रहने वाला है? उसके पास महंगे वकीलों की फौज नहीं है। जो काम रबूपुरा गांव की रहने वाली सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने किया, उसी काम को हमारी अव्वल दर्जे की मीडिया ने ढोल नगाड़े बजा कर किया और दुनिया भर में अपने खोखलेपन को उजागर किया। क्या मीडिया को इस तरह के प्रपंच करना शोभा देता है? किसी एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर के पड़ जाना कहाँ तक सही है?
मान लिया कि मिथिलेश भाटी सचिन की पड़ोसी है। मीडिया को देखकर अति उत्साह में उनके मुंह से कुछ भी निकल गया। लेकिन क्या मीडिया की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है? एक व्यक्ति के मान सम्मान की सरेआम धज्जियां उड़ाने का अधिकार उसे किसने दिया? ये तो अच्छा हुआ मिथिलेश भाटी को सचिन के वकील द्वारा नोटिस भेज दिया गया। इसके बाद मिथिलेश भाटी के सुर ही बदल गए। वो उसे बेटा और न जाने क्या क्या बताने लगी। लेकिन बेशर्म मीडिया माहौल बिगड़ता देखकर चुपचाप बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गया। वो मीडिया जिस पर जिम्मेदारी होती है समाज को जोड़ने की, वही चटखारे लेकर समाज को बांटने में लगा है। क्या उम्मीद रखी जाए ऐसे मीडिया से जिसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए, वो भी हर कीमत पे? एक बात और गौर करने लायक है कि जब भी कोई पुरुष महिला के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक भाषा या शब्दों का प्रयोग करता है तो दुनिया भर के महिला हितों के ठेकेदार हाथों में मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं। वही जब इसका ठीक उल्टा होता है तो उनको साफ क्यों सूंघ जाता है कि पुरुष जाति का मान नहीं है, कि उनका सम्मान नहीं है? अब वो समय आ गया है जब इस पर बात होनी ही चाहिए। इस पूरे मुद्दे में गलत कौन है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो में कही गई एक भी बात ने आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।